हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं अपना एग्जाम्पल मोमेंटम के न्यूमेरिकल, मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 1 है चैप्टर हमारे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। देखो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, इजी है। क्या कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि कॉन्स्टेंटली जो है ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जा रही है ऑफ मास 5 kg, जिसका मास क्या ऑब्जेक्ट का 5 kg। एम क्या है हमारे पास 5 kg गिवन है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। जब भी ड्यूरेशन की बात करें मतलब किसकी बात करें, टाइम इंटरवल की, यानी कि टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड्स का। टाइम लिख लो, टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। आगे क्या कह रहा है, इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी फ्रॉम, वेलोसिटी इंक्रीज करता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है इसका कि इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 3 थी, बाद में वो 7 हो गई, यानी u क्या थी, u थी 3 और बाद में ये जो है v क्या हो गया, v 7 हो गई। नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक तरह से हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने जो है ड्राइव किया था, बिल्कुल किया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते टाइम इसके पहले वाले पार्ट में किया था, वही फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास मास क्या गिवन है, मास है 5 kg इनटू एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेकिन हमें पता है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने अपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें क्या था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। वही यहाँ अप्लाई कर दो। कैसे, क्या है v है 7, माइनस में u है 3 और टाइम है 2, बस वही वैल्यूज पुट करनी है। कैसे हुआ ये, इनटू में 7 में से 3 गया 4 हो गया, 4 डिवाइड 2 ऑफ 2 क्या आ गया 5 इंटू 2 10 न्यूटन जो है आ जाता है आंसर। फोर्स क्या आ जाती है हमारे पास 10 न्यूटन, फोर्स आ जाती है 10 न्यूटन, ठीक है। ये आंसर हमारे पास हो गया पहला, तो यही पूछा था अब तक तो क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये तो निकाल लिया हमने, ठीक है। नाउ इफ फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि इफ, अगर फोर्स जो है 5 सेकंड के लिए अप्लाई की गई होती, पहले तो कह रहे थे 2 सेकंड के लिए की है, क्या तुम अपना खुद में ही वो नहीं हो, पहले कह रहे हो तुम 2 सेकंड अप्लाई की गई है, फिर कह रहे हो अगर की जाती होती अगर की गई होती, की जाती होती, अगर की गई होती फोर्स 5 सेकंड के लिए अप्लाई, तो निकालना है हमें। अब क्या करेंगे, वही चीज है, यहाँ टाइम जो है 5 सेकंड ले लेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, टाइम 5 सेकंड ले लेंगे। कैसे, मास तो सेम का सेम रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, इनटू में फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 1 सेकंड। हमें अब इसमें ना देखो, फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन ही लग रहा है, फोर्स तो सेम ही लगेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है इसके अंदर। इफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर व्हाट विल द फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब हमें टाइम गिवन है, हमें टाइम कितना गिवन है 5 सेकंड्स। फाइनल वेलोसिटी तो हम सिर्फ v ही ले सकते हैं क्योंकि हमें है नहीं हमारे पास। u क्या है, u तो वही 3 रहेगी, टाइम क्या है, टाइम 5 हो जाएगा। अब भाई ये चीजें आप कर सकते हो, रुको ना, रुको ना, हमें क्या निकालना है, हमें u बाय में टाइम रखना है। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है 5 सेकेंड्स का, यही 5 से 5 तो कट गया डायरेक्ट। ये फोर्स हमारे पास 10 है, ये फोर्स की इक्वल तो था, फोर्स 10 है तो इज इक्वल्स टू में v माइनस 3 हो गया। अब v क्या आ जाता है, माइनस 3 था इधर, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, एक बार दोबारा देख लो। क्या कह रहे हैं, पहले इन्होंने बोला कि 2 सेकंड के लिए एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई की जा रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 3 थी और फाइनल क्या थी 7 थी। सिर्फ फॉर्मूला में पुट किया, आंसर निकाल दिया, फोर्स निकाल दी। फिर ये कह रहे हैं अगर मान लो कि फोर्स जो है हमारे पास 5 सेकंड के लिए अप्लाई की गई होती, तो हमें फाइनल वेलोसिटी क्या मिलती। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, फोर्स तो हमारे पास पहले ही हमें निकाल चुके हैं 10 है, अब हमने फॉर्मूला में जो है फोर्स रख दी, फॉर्मूला में फोर्स रख दी 10 और v निकालनी है, u तो 3 ही है, वही v हमें निकाल दिया, बस बात खत्म हो गई, क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। बाय।